दूसरे चरण के लिए रन बांकुरे रन के मैदान में हैं। जहानाबाद विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर मेरे साथ आरजेडी के या यूं कहें महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल कुमार मौजूद हैं। दरअसल जहानाबाद में सुदय कुमार विधायक हुआ करते थे। 2008 में 18 में उन्होंने उपचुनाव जीता था, 2020 का चुनाव जीता था, मगर पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बदल दिया और राहुल कुमार आप पर पार्टी ने भरोसा दिखाया। जी हाँ, इस बार नेतृत्व का फैसला हुआ कि हम लोग नए समीकरण के साथ अलग अलग विधानसभा में लड़े ताकि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने का जो संकल्प लिया गया है वो पूरा किया जा सके। चुनौती बड़ी है। जहानाबाद के जो तमाम मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, चूंकि पिछले जो प्रत्याशी थे उनको बदला गया तो राहुल कुमार के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। देखिए, विकास का जो मुद्दा है वो तो सरकार के ऊपर ज़्यादा है। आपकी सरकार रही 20 साल में और काम नहीं हुआ तो जिम्मेवारी आपके ऊपर तो ज़्यादा है। एक विधायक तो अनुशंसा करता है लेकिन काम को प्रायोरिटाइज करना तो सरकार का काम है। तो अगर काम नहीं हुआ है तो जिम्मेवारी तो सरकार की रही है, विधायक की कम सरकार की ज़्यादा है। जहानाबाद जिस तरीके से बिल्कुल पटना और गया के बीच में, जहानाबाद एक शहर, एक विधानसभा क्षेत्र, लेकिन जहानाबाद में रोजगार के अवसर, जहानाबाद में जो चमड़ा उद्योग था वो बंद हो गया। पलायन जहानाबाद से हमेशा से जारी रहा। बाहर में जाए आपको बहुत लोग जहानाबाद के दिल्ली, मुंबई, गोवा मिल जाएंगे। तो कैसे इस पर कोई आपका रोड मैप या लोगों के बीच में आप कैसे उनको आश्वस्त कर रहे हैं? नहीं, इस पे हमने जब 10 में मैं विधायक बना था तो आप उस समय भी थे, आपने हमारा विधानसभा में भाषण भी सुना होगा। हमने उस समय भी कपड़ा को लेकर क्लस्टर, चमड़ा को लेकर क्लस्टर बनाने की बात कही थी, लेकिन नीतीश जी का विजन था नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। तो अब 20 वर्षों में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग अलग अलग जगहों पर SEZ, ITITS से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, प्लस अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, बनाकर हम लोग काम करें। और जहाँ जो स्किल सेट होगा, जैसे जहानाबाद में कपड़ा व्यापार से लेकर अगर स्किल सेट्स हैं यहाँ के लोगों में मौजूद, अगर चमड़ा उद्योग को लेकर यहाँ के लोगों में स्किल सेट मौजूद हैं या फिर अन्य स्किल सेट अगर मौजूद होंगे तो उसके हिसाब से क्लस्टर डेवलप करने की हम लोग बात जरूर करेंगे। राहुल, अब तो NDA वाले कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार ने दिया खाते में महिलाओं की, और महिलाओं की जो भीड़ उमड़ी पहले चरण में, वो जो वोट बढ़ा 64.66% पहुंचा मतदान, वो NDA के पक्ष में थे। वो लोग जो बाहर निकल के वोट किए, विकास के नाम पर वोट किए। देखिए, जब हाई पोलिंग होता है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है, वो आक्रोश में होता है, और ये लगभग 90% टाइम सच हुआ। साथ ही जो महिलाएं निकली हैं वो 10,000 रुपये के चलते नहीं निकली, बल्कि वो इसलिए निकली हैं कि उनको ठगा गया कि 10,000 का तो उनको लोन दे दिया गया, अब उनके ऊपर कर्जा माथा पर चढ़ा दिया। जब उनको ये बात की जानकारी हुई तो वो निकल के निकली ताकि तेजस्वी जी के नेतृत्व में वो 10,000 रुपये जो हैं, जो सरकार ने उनको लोन के रूप में दिया, वो माफ़ किया जा सके। आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि राहुल कुमार जहानाबाद के लिए एक बेहतर विधायक होंगे? ये देखिए, हम लोगों ने जो पूर्व के दिनों में यहाँ देखा है कि ब्लॉक, अंचल और थाने लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, और एक एक व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण का हो, उससे पीड़ित है। तो सबसे पहले तो हम उस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी या हमको वो लोग मौका देंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि 20 दिन के अंदर में कम से कम ब्लॉक और अंचल लेवल पर जो भ्रष्टाचार है उसको हम लोग खत्म करें। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है रोजगार से रिलेटेड। तो हमारी सरकार का संकल्प है कि अगर हमारी जब सरकार बनेगी तो युवाओं को 20 महीने के अंदर में गारंटी से रोजगार में मुहैया की जाएगी। चलिए, तो राहुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 तारीख को पता चलेगा। राहुल आत्मविश्वास से लबरेज हैं और कह रहे हैं कि जहानाबाद की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि हम चुनाव में उनके लिए जीत के साथ कई नए अवसर लेकर आएंगे। राहुल इसी जहानाबाद क्षेत्र के घोसी से भी विधायक रहे हैं राहुल, और राहुल के पिता जो हैं जगदीश शर्मा, वो लंबे समय तक घोसी के विधायक रहे थे। तो इस इलाके से इनकी जान पहचान पुरानी है। जनता इस पहचान को क्या रूप देती है, इंतजार 14 तारीख का। आगे चलेंगे।